नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण को तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा नहीं होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के कारण ही हुआ था। तो आइए जानते हैं रामायण के इस महत्वपूर्ण पात्र के बारे में। ऋषि विश्वामुनि के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिनमें से रावण सबसे बड़ा पुत्र, इसके पश्चात कुंभकर्ण, तत्पश्चात शूर्पणखा और इसके पश्चात विभीषण जी थे। शूर्पणखा का मतलब होता है शूप, अर्थात सूप की तरह नाखून, जिसकी वजह से उसका नाम शूर्पणखा रखा गया था। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी। उर्वशी, मेनका, रंभा आदि अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था तो नयनतारा अपनी आंखों से इशारा करने लगी, जिससे इंद्र देवता विचलित हो गए और उस पर बहुत प्रसन्न हुए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रियसी बन गई। उसी समय पृथ्वी पर वज्र नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने नयनतारा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। लेकिन तपस्या भंग होने के कारण ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से माफी मांगने पर ऋषि ने नयनतारा से कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। उसी क्षण नयनतारा ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होते ही वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद राक्षसी शूर्पणखा बनी और रावण की बहन के रूप में उसने जन्म लिया। शूर्पणखा ने एक दैत्य वंश के राजा से विवाह किया था। उसके पति का नाम विद्युत था, परंतु यह बात रावण को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, क्योंकि दैत्य राक्षस के पुराने शत्रु हुआ करते थे। परंतु शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युत के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। जब इस बात का पता रावण को चला तो वह शूर्पणखा के पति को मारने के लिए निकल पड़ा, परंतु अपनी पत्नी मंदोदरी के समझाने पर रावण का गुस्सा शांत हो गया और इसी के चलते दानव को रावण ने अपना रिश्तेदार बना लिया। रावण बहुत ही अधिक बलशाली था, इसलिए वह पूरी सृष्टि को अपने अधीन करना चाहता था। कुछ वर्षों पश्चात की बात है, जब रावण दैत्य के नगर में जा पहुंचा और वहां पर दानव से युद्ध करते हुए रावण के हाथों शूर्पणखा के पति की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्त होते ही जब रावण लंका वापस पहुंचा तो उसकी अपनी बहन को सारी बात बताई, जिस पर रावण की बहन ने अपने भाई को बहुत ही बुरा भला कहा। परंतु रावण ने यह बताया कि उसने जानबूझकर उसके पति का वध नहीं किया, वह अचानक से युद्ध के बीच में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और बहुत अधिक मनाने के पश्चात शूर्पणखा इस बात को मानी और कुछ समय पश्चात ही अपनी बहन को रहने के लिए अपनी मौसी के लड़कों के पास, जिनका नाम खर और दूषण था, वहां पर रहने के लिए दंडक वन में भेज दिया गया था। इसके कुछ समय पश्चात जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काटने वन में पहुंच गए थे, उस समय की बात है। एक दिन के समय शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की कुटिया पर जा पहुंची और भगवान राम के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। परंतु भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जिसके पश्चात वह छोटे भाई लक्ष्मण के पास जा पहुंची। जब लक्ष्मण जी ने भी विवाह करने से मना कर दिया तो उसने सीता जी को मारने के बारे में सोचा। उसने यह विधि सोची कि अगर सीता जी को मार दिया जाए तो वह उससे विवाह करने के लिए मान जाएंगी। इसलिए जैसे ही शूर्पणखा सीता माता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, इतने में ही लक्ष्मण जी आगे आकर उसकी नाक और कान दोनों ही काट देते हैं, जिसके पश्चात वह वहां से भाग जाती है और अपने भाई खर और दूषण के पास जा पहुंचती है। इसके पश्चात खर दूषण की अपनी बहन की अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण की कुटिया में जा पहुंचते हैं। युद्ध करते समय दोनों भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात वह सहायता के लिए रावण के पास लंका में जा पहुंचती है, जहां से लंका कांड की शुरुआत होती है। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।